लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब एक राज्य का चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर के किसी भी दल का उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है, देश कैसे चलेगा जी? अच्छा होगा एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे, उसमें से फिर जो भी अमृत निकलेगा निकल करके आगे बढ़ेंगे। पहले भी हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं था जी, ये 67 के बाद आया। ऐसा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर मिलता है मेरा पहले से मेरी पार्टी का मत रहा है और ये कोई भीम नहीं है जी। आप देखिए क्या हालत है। मैं हैरान हूं, मैं इस समय बोलूं या ना बोलूं टीवी के सामने, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब एक राज्य का चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर के किसी भी दल का उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है, देश कैसे चलेगा जी? अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जाकर के बोलना पड़ रहा है, पॉलिटिकल कंपल्सन है। अच्छा होगा एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे, उसमें से फिर जो भी अमृत निकलेगा निकल करके आगे बढ़ेंगे। फिर लॉजिस्टिक खर्चा कितना होता है? मैं जब गुजरात में था तो ये इवन मनमोहन सिंह जी के सरकार, उनके समय इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा अफसर मेरे यहाँ से उठा के ले जाते थे ऑब्जर्वर के रूप में। 70-80 मेरे अफसर चले जाते थे और साल में करीब करीब 100 दिन किसी न किसी चुनाव में लगे रहते थे। तो मैं कहता भाई मेरा राज्य इतना एक्टिव राज्य है, मैं 80 लोग चले जाते, मैं करूंगा कैसे? ये बंद करो आप, मैं ऑब्जर्वर नहीं दूंगा। तो उनका कानून ऐसा है कि मुझे देना पड़ता था। ये हर राज्य की मुसीबत होगी जी, इतने ऑब्जर्वर जाते हैं। अच्छा फिर आचार संहिता, 45 दिन तक सबको वैकेशन मिल जाता है, सब मौज करते हैं। 6-7 में मोस्ट प्रोबेबली देश, इतना बड़ा देश रुक जाए, कैसे रुक सकता है जी? इतने बड़े देश में बहुत बड़ा संकट है। पहले भी हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं था जी, ये 67 के बाद आया। तो अभी ये कमीशन में बिठाया, कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर करके उसमें एक्शनेबल पॉइंट आएंगे। हमारा एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है जी, देश के लिए बहुत जरूरी है ये।